एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हो सकते हैं बट हो जाएंगे। सबसे पहले है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं क्या वो स्क्वायर हैं? रेक्टेंगल क्या होते हैं? जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती है, दोनों उनकी दो साइड इक्वल होती हैं और दो साइड इनकी इक्वल होती है, जैसे ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। और जो स्क्वायर होते हैं उनमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं कहे जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ फॉल्स को, ट्रू को टी से, ताकि हमारा जल्दी हो जाए। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस हैं क्या वो पैरेललोग्राम हैं? रोम्बस क्या होते हैं? एक ऐसे शेप जिनकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हों। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, चार साइड्स होती हैं, दो पेयर इक्वल होने चाहिए। और ये रोम्बस, इसमें हमें ये देखना है क्या ये रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हाँ, ये करता है, इसलिए इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। टी लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पर सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं और रोम्बस भी हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की और स्क्वायर की सारी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका हो जाएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, तो इसका फॉल्स है। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम ही होते हैं, पैरेललोग्राम ही होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी काइट्स क्या होती हैं? रोम्बस होती हैं। हमारी काइट कैसी दिखती है? ऐसी। इसमें दो साइड्स ज़्यादातर इक्वल नहीं होती है, पर अगर हम इसमें रोम्बस बनाएं तो रोम्बस कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। अब इसमें क्या है, सारे जो रोम्बस हैं वो काइट्स हो सकते हैं, लेकिन सारी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती, क्योंकि काइट की मैक्सिमम केसेस में ये वाली साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे रोम्बस क्या काइट होते हैं? इसका होगा ट्रू। हाँ, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जैसे सपोज उसकी क्या होती है, दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं और दो नहीं होती हैं, और ये पैरेललोग्राम में ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर्स हैं क्या वो ट्रेपेजियम कहे जा सकते हैं? हाँ, कहे जा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड तो पैरेलल ही होती है ना। तो इसका भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन से जिनकी सारी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की है? तो हमारा एक तो स्क्वायर होता है और एक रोम्बस होता है, बस इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती। तो ए का हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, इन दोनों की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बी, फोर राइट एंगल मतलब चार 90 डिग्री के एंगल। तो ये हमारा एक तो रेक्टेंगल के केस में होता है और एक किसके केस में होता है, स्क्वायर के केस में होता है। तो बी का हो जाएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करना है कैसे एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। हम पे एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं, चार साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, चार साइड्स होती हैं, इसलिए उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल तो इस कारण से है। दूसरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तीसरा रोम्बस।
अब एक स्क्वायर रोम्बस कैसे है, क्योंकि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स हैं उन सब की लेंथ क्या है, उन सब की लेंथ इक्वल है, इसलिए एक स्क्वायर रोम्बस भी है। और चौथा, जो स्क्वायर है इसके सारे जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, जो रेक्टेंगल के केस में भी होता है, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। और उसकी 4 साइड्स हैं, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, तो रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये 90 डिग्री है और ये भी, इनके सबके तो 90 डिग्री होते हैं, 90 और 90 इक्वल होते हैं, 90 और 90 इक्वल होते हैं। स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस क्यों है, बिकॉज ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है लेंथ में, इसलिए एक स्क्वायर क्या है, रोम्बस भी है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं स्क्वायर के, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसलिए स्क्वायर क्या है, हमारा रोम्बस भी है। स्क्वायर इज़ अ राइट एंगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। और हमने पढ़ लिया था, अभी बताया था कि उसके सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री है, इसलिए स्क्वायर एक हमारा रेक्टेंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम पे, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल नंबर 1 बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब इस केस में हम ज़्यादातर स्क्वायर बनाए तो ज़्यादा सही रहता है समझाने के लिए। क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल नंबर 1 बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नंबर 2 आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं चारों तरफ। और तीसरा आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं। तो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है, इनके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला था जिनके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब डायगोनल्स जो हैं, जैसे हमारा ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, तो ये यहाँ पे करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारे स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में ऐसा होता है कि इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीसरा है हम पे जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। और डायगोनल्स क्या होते हैं, हमारे डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल में, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड या फिर लाइन बोल सकते हैं हम, किसी भी रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉन्वेक्स का मतलब, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो अंदर बनते हैं और कॉनकेव में बाहर। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या यहाँ डायगोनल्स बाहर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, यहाँ डायगोनल्स क्या होते हैं, अंदर बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमारा रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि उसके डायगोनल्स फिगर के इनसाइड बनते हैं, बिकॉज द डायगोनल्स
of rectangle are inside the figure। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स बॉडी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. तो ये हम पे एक ट्राइंगल दे रखा है, ये है A, ये है B, ये है C और ये हम पे O है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है और ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे डॉटेड लाइन फॉर्म हो रही है, तो इसको यहाँ पे हमने ऐसे पूरा का पूरा ज्वाइन कर दिया है डॉटेड लाइन को। ठीक है, तो ये मेन फिगर है हमारा। ओके, तो उन्होंने कहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, O इज़ द मिड पॉइंट, और O क्या है, इसका मिड पॉइंट है ऑफ पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। की ऑपोजिट क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज होता है, ये ऑपोजिट है इसके। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्विडिस्टेंट, हमें बताना है क्यों O इक्विडिस्टेंस है। O A के इक्विडिस्टेंस है, उतना ही C के इक्विडिस्टेंस है, उतना ही B के इक्विडिस्टेंस है। वो मिड पॉइंट है और वो इन सब के इक्विडिस्टेंस है। हमें बताना है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC ऐसा क्यों है, हमें ऐसे बताना है। तो जब हमने इनको ज्वाइन करा तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना है एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है, जो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये और ये यानी कि OA OC के बराबर होगा और OB बराबर होगा OD के बराबर होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। ये इसको इक्वल पार्ट में कट कर चुका है, तो इसलिए हमारा OA, अगर हम यहाँ इसको देखेंगे तो OA OB और OC और OD भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म होती है एक्सरसाइज।